हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है। तो आज हम लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं ट्वेल्थ वाला जो प्रकाशित बेल्ट्रॉन का जो वॉल्यूम 2 आया है वो आप लोग के साथ हमारा डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें टोटल आपका 15 सेट है, डेली आपको एक सेट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और जो फ्रेंड चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर टोटल कितना है, 15 सेट है, डेली आपको एक सेट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा इसका वॉल्यूम 1 भी कंप्लीट करा दिया गया है। अगर नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। किरण पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट कराया जाए, इसमें से 8 सेट करा दिया गया है। और खान सर द्वारा जो प्रैक्टिस सेट है वो भी आपका 8 सेट करा दिया गया और प्लेटफॉर्म का भी करा दिया गया। ठीक है, अगर जो भी देखना चाहे तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोग को वॉल्यूम 2। चलिए रहा आपका सेट नंबर 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट कहता है, चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि पीयर से पीयर लाइन एक उपयुक्त नेटवर्क आर्किटेक्चर के लिए है। बताइए किसके लिए है? तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका बी हो जाएगा, होम नेटवर्क के लिए। याद रखिए, इसका सही जो आंसर होगा आपका बी हो जाएगा। 2, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ALU तो है ही, CPU भी है और मेमोरी भी है, तो यहाँ पर पेपर नहीं होगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है MS पावर पॉइंट में बनी हुई स्लाइड को सेव एज करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की बताना है आपको। तो यहाँ पर जो 3 का आंसर जो हो जाएगा F12। याद रखिएगा F12 नहीं, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 कहता है कि A12 से E22 तक की श्रेणी के लिए सेल संदर्भ है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 4 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। A12:E22 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 कहता है कि डाटा फ्लो डायग्राम पर सर्किल क्या प्रदर्शित करते हैं? तो यहाँ पर 5 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रयुक्त हार्डवेयर हाई ड्राइव पर फाइलों का फिजिकल लोकेशन की पहचान के लिए एक प्रणाली है। बताइए। तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, फैट यानी FAT इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है MS पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज उसके बाद डैश दे रखा क्या कहलाता है? तो यहाँ 7 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रत्येक पेज क्या कहलाता है? तो स्लाइड कहलाता है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 8 कहता है इनमें से कौन सा एप्लीकेशन MS ऑफिस से संबंधित है? तो 8 का जो आंसर होगा आपका ए हो जाएगा, वर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 9 कहता है MS वर्ड 2019 में इंसर्ट टेबल ऑपरेशन के माध्यम से कितने कॉलम डाले जा सकते हैं, उनकी अधिकतम संख्या आपको बताने हैं। तो 9 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 63 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 10 कहता है कि एक वर्क बुक में कम से कम कितनी सीट होनी चाहिए? तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर आपका ए हो जाए, नहीं राइट आंसर आपका 1 होगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 11 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा दूरसंचार सॉफ्टवेयर उपलब्ध दूरसंचार सुविधा का उपयोग करता है और दूरस्थ कंप्यूटर पर आपको उपयोगकर्ता के लिए अनुमति देता है? तो यहाँ पर 11 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उसको बोलते हैं टेलनेट। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 12 कहता है विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम में नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए कंट्रोल की प्रोग्राम यूटिलिटी को प्रोग्राम को जोड़ने या हटाए में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 12 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, नए प्रोग्राम जोड़ यानी ऐड न्यू प्रोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 13 कहता है कि एक सर्वर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग क्लाइंट कंप्यूटर के सपोर्ट के लिए करता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, बैक एंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 कहता है कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है? तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा,
डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 15 कहता है कि एम एस एक्सेल में पंक्तियों को कैसे गिना जाता है। तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। न्यूमेरिकली गिना जाता है तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का निम्नलिखित में कौन सा फंक्शन चयनित डेटाबेस प्रविष्टियों से अधिकतम मूल्य देता है। तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। डी मैक्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 17 कहता है कि आप निम्नलिखित को दबाकर एक्सेल में पूरी रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बताइए किसको दबाकर यानी किसको प्रेस करने पे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। शिफ्ट प्लस स्पेस बार से याद रखिएगा, शिफ्ट प्लस स्पेस बार जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है कि एम एस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी आकार की मान्य श्रेणी नहीं है। तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कॉल इंस, क्या बोलते हैं उसको, कॉल इंस का राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 19 कहता है कि पहला वेब ब्राउज़र कहाँ विकसित किया गया है। बताइए। तो यहाँ पर 19 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। सर्न यानी स्विट्जरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक्सेल में डेट और टाइम फंक्शन है। तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 9 याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 11। पहले देखिए खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और 60 में कितने आते कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आप लोग को पता है कि वॉल्यूम 1 यूटेरिया का करा दिया गया है। आइए आपका क्या है, वॉल्यूम 2 है। याद रखिएगा वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है कि लैन द्वारा सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली तकनीक है कौन सा है। तो यहाँ पर 21 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ईथरनेट उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि डायल अप नेटवर्किंग क्या है। तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। एक मॉड्यूलेशन टेक्निक है तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 कहता है पहले डैश दे रखा नियमों का एक सेट है जो कंप्यूटर एक दूसरे से बात करने के लिए उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 कहता है कि किस प्रकार के ट्रांसमिशन मीडिया को नियमित टेलीफोन तार के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर 24 का आंसर आपका बी हो जाएगा। ट्विस्टेड पेपर वायर इसको बोलते हैं, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि एक रेंज में मध्य संख्या को खोजने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 25 का जो आंसर होगा आपका ए होगा। मेडिन उसको बोलते हैं, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 26 कहता है कि वी मैक्स का क्या अभिप्राय है। इसका पूरा फुल फॉर्म बताने तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न के वीवीआई क्वेश्चन बहुत बारी एग्जाम में देखने को मिला है। ऐसे भी जो एग्जाम जनरली होता है उसमें कंप्यूटर पूछता है तो क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 का आता है कि सीईओ का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पर 27 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसको बोलते हैं, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 28 कहता है कंप्यूटर पर फायरवॉल का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अनाधिकृत उपयोग से एक कंप्यूटर की रक्षा करना, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 29 कहता है डिस्क की कंटेंट को निर्माण के समय दर्ज की जाती है और उपयोगकर्ता द्वारा बदला या मिटाया नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर 29 का आंसर क्या होगा। यहाँ पर 29 का आंसर आपका सी हो जाएगा। रीड ओनली उसको बोलते हैं, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 30 कहता है एमएस एक्सेल 2016 में वर्कशीट के नामकरण के लिए वर्णों की संख्या की अधिकतम सीमा निम्नलिखित में से कितनी होती है। तो यहाँ पर 30 का आंसर आपका सी हो जाएगा। 31 होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है कि ईमेल पते joint@hotmail.com का कौन सा हिस्सा इंटरनेट पर उस संगठन के प्रकार को इंगित करता है जो मेल सर्वर की होस्टिंग कर रहा है। तो यहाँ पर 31 का आंसर आपका हॉटमेल हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 32 कहता है डॉक्यूमेंट्स को विभिन्न स्थानों पर सेव करने के लिए डैश दे रखा है, प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर आपका सेव एज हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है वर्ड और एक्सेल के रूप में यूजर के प्रोग्रामों को निर्मित प्रोग्रामिंग भाषा को डैश दे रखा के रूप में जाना जाता है। आपको बताने हैं किस रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, विजुअल प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि एक अन्य फंक्शन के अंदर एक फंक्शन कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, उसको बोलते हैं नेस्टेड फंक्शन बोलते हैं, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 35 कहता है कि ईमेल एड्रेस के बारे में लिखित में कौन सा कथन आपका देखिए यहाँ पर गलत बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर जो है आपका गलत है। तो प्राप्तकर्ता का नाम @ चिन्ह से पहले आता है तो ये भी सही है, उसका डोमेन का नाम @ चिन्ह के बाद आता है, ये भी सही है। इसका मतलब क्या हुआ, ना तो एक और ना तो दो, यानी राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के सीपीयू का एक भाग है, यहाँ पर 36 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ALU इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 37 कहता है प्रॉक्सी सर्वर निम्नलिखित में से किस लिए प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, वेब पेज के लिए ग्राहक अनुरोधों को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न के क्वेश्चन नंबर आपका 38 कहता है कि स्टोरेज को बिजली बंद कर देने के बाद अपने डाटा को बरकरार रखती है, उसके बाद डैश दे रखा के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 39 कहता है कि क्लाइंट साइड अंतर क्रियाशीलता यानी इंटरएक्टिविटी के लिए गलत स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की पहचान करें, तो यहाँ पर 39 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, फोटोन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस आपको बताने की नहीं है, तो यहाँ पर 40 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, रैम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 41 कहता है मर्ज सेल कैसे लागू किया जा सकता है, तो यहाँ पर 41 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स अलाइनमेंट टैब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 42 कहता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 प्रोटोकॉल एड्रेस का साइज क्या है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 128 बिट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 43 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 44 कहता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 कहता है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम एक ही टाइम में पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदल देता है, उसे क्या कहते हैं, तो 44 का आंसर आपका सी हो, इसको कंपाइलर कहा जाता है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 45 कहता TCP का पूर्ण रूप क्या होता है, तो पहले भी क्वेश्चन इस तरह का डिस्कस किया गया, इसको बोल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बोलते हैं, यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 कहता है कि MS वर्ड में उसके बाद डैश दे रखा है रिव्यू मेनू के तहत उपलब्ध है, तो यहाँ पर 46 का आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी स्पेलिंग एंड ग्रामर इसका आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 47 कहता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट में चयनित रो को छिपाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो यहाँ पर 47 का आंसर आपका सी हो जाएगा, Ctrl+G इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 48 कहता है कि आप कॉलम की चौड़ाई को ऑटो फिट कर सकते हैं, बताइए, तो यहाँ पर 48 का आंसर आपका सी हो जाएगा, कॉलम हेडर पर कॉलम के दाएं बॉर्डर पर डबल क्लिक करें तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा।
ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 49 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। तो 49 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर बोलते हैं, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 50, निम्नलिखित में से किसमें एक इलेक्ट्रॉनिक लेख क्षेत्र और एक पेन होता है जो इसके साथ कार्य करते हैं। तो 50 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ग्राफिक्स टैबलेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 51, चाइनीज सेल की जल्दी से ऑटो गणना के लिए आप उसके बाद डैश दे रखे हैं करते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, टूल बार ऑटो कैलकुलेट बटन पर क्लिक करें तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 52 कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक डिवाइस से में निहित होता है और रोम में रहता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 53 कहता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग विकल्प किस रिबन टैब में उपलब्ध होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, होम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि MS एक्सेल 2016 में एक सेल में दशमलव के बाद अंकों की संख्या को कम करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो यहाँ पर 54 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, Alt + H + 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 59, डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सेल 3 वर्कशीट प्रदान करता है, आपको उनमें से 2 की आवश्यकता है, आप तीसरे को कैसे हटाएंगे। तो यहाँ पर 55 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, तीसरी सीट पर राइट क्लिक करें और कॉन्टेक्स्ट मेनू से डिलीट चुनें। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 56 कहता है कंप्यूटर को निर्देश उसके बाद डैश दे रखा है द्वारा दिए जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, इनपुट यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 57 कहता है निम्नलिखित में से कौन सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पर 57 का राइट आंसर आपका बी हो जाए, इसको बोलते हैं प्लॉटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 58 कहता है कि सिस्टम इनपुट डाटा को स्कैन और प्रोसेस के लिए कंप्यूटर को भेजता है जो विद्युत संकेतों में परिवर्तित करने के लिए एक प्रकाश बीम का उपयोग करता है। तो यहाँ पर 58 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ऑप्टिकल रेकिग्रेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 59 कहता है किस प्रकार का प्रोग्राम टेक्स्ट और ग्राफिक दोनों युक्त प्रोफेशनल दिखने वाले डॉक्यूमेंट्स प्रदान करता है। तो यहाँ पर 54-59 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, डेस्कटॉप पब्लिशर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 60 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया वर्कबुक से सीट को हटा देती है। तो यहाँ पर 60 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सिलेक्ट सीट, उसके बाद देन चूज एडिट, उसके बाद डिलीट सीट, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ट्यूटोरियल द्वारा प्रकाशित जो ये वॉल्यूम 2 है उसका सेट नंबर 1 आप लोग साथ डिस्कस किया हूँ और आप लोग को पता ही है कि इसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें कोई नो निगेटिव मार्क्स है, ठीक है ना। ठीक है, तो पहले क्या खुद से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है, और 60 में कितना आता है कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा, ठीक है। और आप लोग को हमें एक बार बताना चाह रहा हूँ कि 45 के आसपास, यानी 45 के आसपास, इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि ये एक तरह से सेफ स्कोर है, इसके आसपास हैं तो आप ठीक है, बाकी अपना टाइपिंग प्रैक्टिस करते रहें। ठीक दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।